भारत निर्वाचन आयोग देश के हर मतदाता का वोट देने के लिए उसके पोलिंग बूथ पर स्वागत कर रहा है। सभी मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर पीने का पानी, मेडिकल किट, वेटिंग एरिया और टॉयलेट की सुविधा होगी। दिव्यांग या 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों के लिए व्हीलचेयर, वॉलंटियर और रैंप की सुविधा उपलब्ध होगी। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत श्री राम को जिस केवट ने नैया पार कराई, आप ऑटो रिक्शा चलाएं, मोटर मैकेनिक आपकी टैक्सी ऑटो रिक्शा को दुरुस्त रखे। आपका जो योगदान है उसका सही माने में अगर किसी ने इज्जत दी तो प्रभु श्री राम ने इज्जत दी। और अगर प्रभु श्री राम को किसी ने सही माने में 500 साल के संघर्ष के बाद विराजमान किया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया, तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीबी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। 32 साल के लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। 20 साल 25 साल का लड़का हो गया, पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के गया मजदूरी करने। जहां जाता है छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 10,000 15,000 रुपया के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गला रहा है। साल भर आप उसका चेहरा नहीं देखते। कोई छठ में घरे आया तो 10 दिन आप देखिएगा, वहां वो बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइए, आपको मुंह देखने को नहीं मिलेगा। आप वहां आदमी वो काम कर रहा है, शरीर गला रहा है, इसलिए कि 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल। मोहनलाल, सोहनलाल, ये लोग फिर शुरू हो गए। मोहनलाल, सोहनलाल, रुकिए 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 रुकिए, अभी पता लगा लेते हैं कौन सा उम्मीदवार ज्यादा योग्य है। वो कैसे? अपने मोबाइल पर KYC यानी नो योर कैंडिडेट ऐप डाउनलोड करें और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में पूरी जांच करें। समझे?
समझ गए? ये तो समझ गए, आप भी समझ गए होंगे। उम्मीदवार चुने वही जो हो देश के लिए सही। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। मेरे को भी 53 साल हो गए, मैं उनसे पहले आया हूँ। 53 साल में मैं एक ही चुनाव हारा, एक भी इलेक्शन नहीं हारा, जीतते आया, और वो भी हैंड सिंबल पे। एक ही पार्टी, एक ही सिंबल। आज तक मैं जिंदा हूँ, किसी से डरता नहीं, डरने का सवाल नहीं, क्योंकि ये झूठे लोगों को अगर मैं डरते जाऊं तो देश कैसा बचेगा। तो बताइए कैसा लगा? रेंट तो ठीक है, खरीदना हो तो? मैडम, होम लोन में बहुत टाइम लगता है, निकल जाएगा घर। नहीं जाएगा सर। आप जानते हो इनका बैंक कौन है? कौन है? SBI। गेट होम लोन्स विथ ईज इन लेस प्रोसेसिंग टाइम। इसे कहते हैं सॉलिड बैंक की सॉलिड बैंकिंग। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वोट करते हैं। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीबी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। 32 साल के लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। 20 साल 25 साल का लड़का हो गया, पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के गया मजदूरी करने। जहां जाता है
छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 10,000 15,000 रुपया के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गला रहा है। साल भर आप उसका चेहरा नहीं देखते। कोई छठ में घरे आया तो 10 दिन आप देखिएगा, वहां वो बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइए, आपको मुंह देखने को नहीं मिलेगा। आप वहां आज भी वो काम कर रहा है, शरीर गला रहा है, इसलिए कि 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया ही बदल दी। इससे आप कभी भी और कहीं भी चुटकियों में पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इससे आप सब्जी खरीदने से लेकर बिल चुकाने तक सभी काम कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर भी चुटकियों में हो जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक लोकप्रिय मोबाइल भुगतान पद्धति है जो आपको एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत और निःशुल्क धनराशि स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। अपनी स्थापना के बाद से ही यूपीआई ने खाता धारकों के लिए वित्तीय लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास एक आईडी की आवश्यकता होती है, जिसे यूपीआई आईडी कहा जाता है। यूपीआई आईडी एक बैंक खाते के लिए एक विशिष्ट पहचान है, जिसका उपयोग एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वहीं यूपीआई का पिन होता है। वहीं यूपीआई पिन यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक 4 या 6 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। प्रत्येक खाता धारक के पास सुविधा के अनुसार अपना यूपीआई पिन सेट करने का विकल्प होता है। भारत में डिजिटल तेजी के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले साल की तुलना में यूपीआई से लेन देन में संख्या के हिसाब से रिकॉर्ड 56% और मूल्य के हिसाब से 43% वृद्धि हुई है। ये पहला मौका है जब यूपीआई से लेन देन वित्त वर्ष के दौरान 100 अरब के पार होकर 131 अरब पर पहुंच गया, जबकि 2022-23 में ये मात्र 84 अरब था। मार्च 2024 में भी लेन देन में संख्या के हिसाब से 55% वृद्धि हुई और मार्च 2023 की तुलना में ये करीब 14 अरब हो गया। मैं नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जब मैंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था, वो दिन आज भी याद है। चारों तरफ तालियों की गूंज और फिर तालियां बंद और फिर सुनाई दिया हमारा राष्ट्रगान। बहुत खुश था मैं। मन में एक ही बात थी कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। जब आप वोट करते हो ना, अपने देश के लिए बहुत खास करते हो। तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में वोट करने जरूर जाना। मैं भी वोट करता हूँ और मेरी तरह महसूस करना अपने देश के लिए कुछ करने वाली फीलिंग। जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। ये सिर्फ निशान नहीं, शान। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। So I think we're about 70% done. Hey, ready with the presentation? We are on it. Give us 30 minutes. I'm counting on you, girls. मेरा सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गया और बैंक भी जाना नहीं पड़ा। रियली? तू जानता है इसका बैंक कौन है? कौन है सर? SBI। ओपन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यूजिंग वीडियो KYC। इसे कहते हैं सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग।
कि नौकरी की पक्की गारंटी, भर्ती भरोसा। ये इसलिए कह रहे हैं 30 लाख नौकरियां अभी सरकार में खाली है, इसकी पैसे की बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग भरने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए क्योंकि 30 लाख नौकरियां अगर भरती है तो वो रिजर्वेशन को मिलेगा, उसमें 50% SC बैकवर्ड किनको मिलेगा, क्या बचा हुआ जो भी है वो सभी जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। तो ये नहीं चाहते कि युवा मजबूत बने, नौकरी परमानेंट मिले, ये उनकी आशा नहीं है। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। ये राह भले हो लंबी, ये राह भले तू भर हो। जो किसानों ने हमें बताया, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए। हम अंधेरे भर जाएंगे, सब पाएंगे न्याय, हम तीन रंग लहराएंगे। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। सबसे जरूरी मुद्दा है देश का बेरोजगारी। तो आज हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा युवाओं के लिए भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसी भरना। दूसरा ऐतिहासिक काम, पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं, और ये अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा, और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। चौथी चीज, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, इनका एक प्रकार से पेंशन हो और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। और 5वीं युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए, गरीबों के लिए ये फंड दिया जाएगा। ये 5 ऐतिहासिक काम है, ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चेक करें, नो योर कैंडिडेट ऐप पर कैंडिडेट्स की डिटेल चेक करें और मनाएं चुनाव का पर्व गर्व के साथ। जैसे भारतीय क्रिकेट विश्व में एक चमकता हुआ उदाहरण है, उसी तरह भारत का चुनावी लोकतंत्र भी विश्व में एक चमकता हुआ उदाहरण है। 96 करोड़ से अधिक लोग मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आप भी अपना वोट जरूर डालें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व गर्व के साथ। जैसे हर मैच में दिखता है युवा का जोश, उसी तरह अपना पोलिंग बूथ पर जाकर दिखाओ अपना जोश। इस बार कोई भी फर्स्ट टाइम वोटर पीछे ना रहे। मेरा पहला वोट देश के लिए। गांधी जी ने बताया कि मुसलमानों की सुरक्षा तब होगी जब आपकी सुरक्षा की चिंता हिंदू करे, और हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता मुसलमान करे, तब सुरक्षा होगी। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। दिल धड़काए और सीटी बजाए, डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी
के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जब वो तुम्हें सताएगा तो तुम भगवान की तरफ देखो, प्रभु अब आप देखो, संतों की वाणी सुनकर हम सत्य पे चलना चाहते हैं और ये हमको इस तरह से, अब आप देखो वो न्यायाधीश ऐसा है कि 1 मिनट में ऐसा न्याय करवा दे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अपने आप विश्वास मानो, उसके बड़े आंख। कभी सोचा है इस देश में गरीब कौन है? सच्चाई ये है कि इसका कोई पक्का पता ही नहीं है। ये कह दिया जाता है कि देश के 73% लोग, जिनमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनमें से ज्यादातर गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन उनमें भी कितने समाजों में लोग कैसे जी रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या है, यही जानने के लिए जातिगत और आर्थिक गिनती की जरूरत है। बिहार में जातिगत गिनती में पता चला है कि वहाँ की गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के हैं। जी हाँ, 88%। पता है गरीब तबके की मासिक आमदनी कितनी है? 6,000 रुपए से भी कम है। इसी आय में खाना, किराना, दवाई सब। सारे देश की आर्थिक और जातिगत गिनती हो तो लाखों दर्द भरी कहानियां मिलेगी। आज भी देश की 200 बड़ी कंपनियों की टॉप पोस्ट तक एक भी आदिवासी, दलित और पिछड़ा नहीं पहुंचा, जबकि 85% मजदूर पिछड़े वर्ग से हैं। गूगल सर्च कीजिए कि किसी बड़े मीडिया चैनल का सीईओ या मालिक दलित, पिछड़ा या आदिवासी है? कितने पिछड़े वर्ग के जज है? और गटर में बिना मास्क लगाए उतरने वाले वो सफाई कर्मचारी किस समाज के हैं? देश में आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। जब तक अपने हक का पैसा उस आखिरी गरीब तक नहीं पहुंचेगा, इस देश में 2 हिंदुस्तान बने रहेंगे। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसके बाद आर्थिक सर्वे। भाजपा जातिगत और आर्थिक गिनती का कितना भी विरोध कर ले, पर देश के सबसे गरीब लोगों को तभी न्याय मिलेगा जब वे सही तरीके से गिने जाएंगे। जब तक जातिगत गिनती नहीं होगी, तब तक सरकार को आपके रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र नहीं होगी। जातिगत गिनती से ही आपकी पढ़ाई, कमाई और दवाई की सही योजना बनेगी। किसान, मजदूर और प्रवासी कामगारों, अल्पसंख्यकों की असली हालत पता चलेगी। आपके वर्ग की, समाज की समस्याओं की गिनती होगी, तभी उनका हल निकलेगा। सही आरक्षण मिलेगा, सही हिस्सेदारी मिलेगी, हक मिलेगा। जब इस देश को चलाने में देश के सबसे कमजोर समाज की आवाज सुनी और गिनी जाएगी, तभी ये देश तरक्की करेगा। इसीलिए जातिगत गिनती के लिए आज ही बोलना होगा, जी खोल कर बोलना होगा, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी ही तरह बिना गिनती, बिना हक के मुश्किल के अंधेरों में दम न तोड़ दे। हेमा जी को मिलेगा, क्योंकि हेमा जी कला के साथ साथ संस्कृति की प्रतिनिधि थी। मुझे याद है जब पहली बार वे सांसद के रूप में सदन में पहुंची, तो सदन में पहुंच करके उन्होंने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया था? उन्होंने सदन में अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ कहा। उन्होंने कहा था, उस समय सदन में एक ही बात कही, उन्होंने कहा मैं ब्रिज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बनकर के यहाँ सदन में आए हूँ, देश के उच्च सदन में आई हूँ, और इस उच्च सदन में आकर के मैं केवल वहां की पीड़ा को आगे 5000 वर्ष पहले जिस ब्रिज क्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अपनी पूरी लीलाएं कर दी थी,
और उसका साक्षी अगर कोई इस समय बना था, यमुना मैया बनी थी। यमुना मैया को प्रदूषित करके क्यों छोड़ दिया गया? यमुना मैया की आवाज देश की संसद में उठी थी और मित्रों, देश की संसद में उसी समय जब नमामि गंगे परियोजना बनी थी, तो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से फिर भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज आप देखते होंगे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। और नमामि गंगे के माध्यम से आज प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूरे संतजन जाते हैं या माघ मेले में गए, उनको प्रयागराज बदली में प्रयागराज दिखाई है। वहां पे उन्होंने संगम में बहुत शुद्ध जल को देखा। लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की भी बारी है और इसके बारे में हमारी कार्य योजना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ एसपीपी बन चुकी है, कुछ बनने जा रही है। हमने यहाँ पे कुछ अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है, याद रखना, मोदी जी का संकल्प मोदी गारंटी के रूप में 100% होने की गारंटी भी देता है। आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है और तब तक न रुकना है न थकना है। Let our voice be heard inside the stadium and at the polling booth. This real life, baby, don't make believe. Don't just be a spectator, be a part of Desh Ki team by casting your I just vote. pick up the pace and I violate. I eat it all up like a dinner. दिखाओ यूथ की पावर पिच पर और पोलिंग बूथ पर। हर कैंडिडेट की जानकारी अब KYC ऐप पे। देश के भविष्य के भागीदार बनिए। मेरा हर शॉट मेरे टीम के लिए, वैसे ही मेरा वोट देश के टीम के लिए। I appeal to my followers to cast your vote during the forthcoming elections. वोट करो अपनी देश की टीम के लिए। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Ethical leadership, and that is part of your oath. The directorate focused on ethical leadership. This is non-negotiable. If you compromise on ethics, then you can't be winner of the kind that the world will salute. You will be living in a silo because you compromise.